हेलो लर्नर्स, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉल्ट्स। प्रीवियस वीडियोस में हमने एसिड बेस के बारे में लगभग सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, ऑलमोस्ट या सारी ही चीज़ें पढ़ ली हैं, और पीएच के बारे में भी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं हमने। पीएच क्या होता है, पीएच कैलकुलेट कैसे करते हैं, पीएच का एवरीडे लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है सॉल्ट्स। सॉल्ट्स के बारे में हमें उनके पहली बात तो हमें पढ़ना है सॉल्ट्स क्या होते हैं, सॉल्ट्स कितने टाइप्स के होते हैं, सॉल्ट को हम किस तरह प्रिपेयर करते हैं, फिर कुछ इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स के नाम हम जानेंगे और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, उसका क्या डेली लाइफ में यूज़ होता है। फिर उसके बाद ये चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सॉल्ट होता क्या है। सॉल्ट इज़ अ कंपाउंड फॉर्म बाय कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस और बाय एन एसिड और एन एसिड बाय अ बेस। मतलब आपने देखा होगा जब हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जब होता है, मतलब जब एसिड और बेस एक दूसरे के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, वाटर तो रिलीज होता है, साथ ही साथ एक और कंपाउंड बनता है जिसको हम बोलते हैं सॉल्ट। ओके, तो ये सॉल्ट यहीं से आया है। जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है हमेशा सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे कि और भी हमने देखे, सिर्फ और सिर्फ एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट नहीं बनता है। जब एसिड कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, जब एसिड सल्फाइड के साथ या सल्फेट के साथ रिएक्ट करता है, तब भी सॉल्ट बनता है। ठीक है ना, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि जब भी कोई न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है तब रिएक्शन के अंत में सॉल्ट ज़रूर बनता है। ओके, अब सॉल्ट की प्रॉपर डेफिनेशन हम देखते हैं क्या है। सॉल्ट इज़ एन आयनिक कंपाउंड। याद रखिएगा, कोई भी सॉल्ट आप उठा लीजिए, इस दुनिया का कोई भी सॉल्ट हो वो हमेशा आयनिक कंपाउंड होता है। आयनिक कंपाउंड मतलब अगर आप उसके कंपोनेंट्स को ब्रेक करने की कोशिश करोगे तो जब भी कंपोनेंट बनेगा वो आयंस के फॉर्म में मिलेगा। दो तरह के आयंस होते हैं, एक कैटायन होता है, एक एनायन होता है। ओके, तो जब भी सॉल्ट ब्रेक होता है तो उसमें से कैटायन एनायन रिलीज होता है, इसी को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। विच कंटेन अ पॉजिटिव आयन जिसको हम कैटायन बोलते हैं अदर देन हाइड्रोजन आयन एंड अ नेगेटिव आयन अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन। काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा है लेकिन इसको आसानी से समझते हैं। सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड है, जिसमें एक कैटायन होगा, एक एनायन होगा। ओके, लेकिन कैटायन में हाइड्रोजन प्लस हो सकता है लेकिन उसके साथ कोई और पॉजिटिव कैटायन ज़रूर होना चाहिए, जैसे पोटेशियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, ये सारे पॉजिटिव आयन है। ठीक है ना, मतलब हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कोई कैटायन ज़रूर प्रेजेंट हो तभी हम उसको सॉल्ट बोलेंगे। और एनायन के केस में भी OH माइनस के अलावा कोई और दूसरा हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा और दूसरा कोई एनायन प्रेजेंट हो। ठीक है ना, जैसे कि कार्बोनेट होता है, सल्फेट होता है, ये सारी चीज़ें समझ में आया। तो सॉल्ट एक ऐसा आयनिक कंपाउंड होता है जिसमें हाइड्रोजन के अलावा कोई, हाइड्रोजन भी हो सकता है लेकिन हाइड्रोजन के अलावा और कोई दूसरा पॉजिटिव आयन प्रेजेंट हो। और एनायन ऐसा कंपाउंड, एनायन OH के अलावा कार्बोनेट, सल्फेट जैसा दूसरे एनायनिक कंपाउंड भी प्रेजेंट हो। OH प्रेजेंट हो भी सकता, नहीं भी हो सकता, लेकिन अगर किसी कंपाउंड में OH के अलावा दूसरा कोई एनायन आपको दिख रहा है तो मतलब वो एक सॉल्ट है। इसके एग्जाम्पल्स हम समझते हैं तो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। NaCl ये कॉमन सॉल्ट जो हमारे घर में जो हम खाते हैं वही वाला सॉल्ट है ये। इसमें हम देख सकते हैं ये दो आयन से मिलकर बना है, एक होता है ये Na वाला कैटायन और Cl वाला एनायन। इसमें हमने क्या बोला था, ये एक सॉल्ट है कि नहीं, क्या ये हमारे इस रूल को फॉलो कर रहा है? ऑब्वियसली फॉलो कर रहा है। कैसे? इसमें एक एन आयन है जो कि हाइड्रोजन के अलावा दूसरा एन आयन है, और इसमें क्लोरीन आयन है जो कि OH के अलावा आयन है। समझ में आया? तो ये क्या है, एक सॉल्ट है। ठीक है ना। कैसे? सोडियम एक कैटायन है, ठीक है ना, सोडियम एक कैटायन है, तो ठीक है ये रूल फॉलो कर रहा है। हाइड्रोजन भी हो सकता था लेकिन इसमें एक दूसरा हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कैटायन है तो इसको हम बोल सकते हैं हाँ ये सॉल्ट है। और क्लोरीन भी OH नहीं है और उसकी जगह ये प्रेजेंट है तो उसको भी हम सॉल्ट मानेंगे। अब दूसरा एग्जांपल मैं आपके सामने लेती हूँ, NaHSO4। ओके, अब देखिए इसमें क्या क्या है, ये Na प्लस H प्लस और ये है SO4 2 माइनस। अब देखिए ये सॉल्ट है कि नहीं, हमने बोला था कैटायन एनायन दोनों प्रेजेंट हो, तो कैटायन भी प्रेजेंट है, एनायन भी प्रेजेंट है। कैटायन में हाइड्रोजन के अलावा और दूसरा कोई कैटायन प्रेजेंट हो, तो हाइड्रोजन तो प्रेजेंट है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाइड्रोजन के अलावा भी दूसरा कोई कैटायन जरूर प्रेजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सोडियम, तो ठीक है ये हमारे रूल जस्टिफाई कर रहा है, और SO4 एनायन। ओके, तो ये एक सॉल्ट माना जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल देख लो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोराइड। ठीक है ना। अब देखिए इसमें इसको हम तोड़ते हैं, कैल्शियम आयन, हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोरीन आयन। ये क्या है, ये भी एक सॉल्ट है। कैसे? इसमें भी एक कैटायन है, इसमें भी एनायन है। कैटायन में हाइड्रोजन के अलावा एक कैटायन है। ओके, तो ये कैल्शियम आयन, चलो रूल जस्टिफाई कर रहा है।
OH में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसके पास 2 एनायन है, 2 एनायन में एक एनायन तो हाइड्रोक्सिल आयन है और दूसरा क्लोरीन आयन है। तो ये रूल जस्टिफाई कर रहा है, हमने कहा था कि हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा भी दूसरा कोई एनायन प्रेजेंट होगा तभी हम उसको सॉल्ट बोलेंगे, और यहाँ पे ये चीज़ जस्टिफाई हो रही है। अब आपके सामने मैं एक क्वेश्चन रखती हूँ, बताइएगा ये एक सॉल्ट है या नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको दे दिया PbOH होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं लेड हाइड्रोक्साइड। ओके, अब देखिए अब ये सॉल्ट है कि नहीं, इसको हम ब्रेक करके देखते हैं। अगर हम ब्रेक करेंगे तो हमें मिलेगा लेड आयन और हमें मिलेगा हाइड्रोक्सिल आयन। ओके, समझ में आया। अब बताइए एक बेस है कि नहीं, हमने कहा था कैटायन हो लेकिन हाइड्रोजन के अलावा दूसरा भी कैटायन हो, तो ठीक है ये हाइड्रोजन नहीं है, ये जस्टिफाई हो गया। लेकिन एनायन के केस में हमने कहा था कि हाइड्रोक्सिल आयन हो साथ ही साथ कोई और एनायन भी हो, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल आयन है, तो ये सॉल्ट नहीं कहलाएगा क्योंकि हाइड्रोक्सिल आयन के अलावा और दूसरा कोई एनायन इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो इसको हम क्या बेस नहीं बोल सकते, सॉरी इसको हम सॉल्ट नहीं बोल सकते। और समझ में आया तो कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट है कि नहीं। आपको देखना है कि उसमें कैटायन एनायन कौन कौन सा प्रेजेंट है, हाइड्रोजन के अलावा क्या और कोई कैटायन प्रेजेंट है, अगर हाँ तो सॉल्ट होगा, और सेम थिंग एनायन के साथ भी होगी। ओके, तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स रख देती हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको कुछ एटलीस्ट सॉल्ट के नाम पता होना चाहिए। ओके, अब इस चीज़ को ध्यान से देखिए। मैंने कहा कि आपको कुछ सॉल्ट्स के नाम ज़रूर पता होने चाहिए, तो मैंने आपके सामने कुछ सॉल्ट्स के नाम रखे हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे होते हैं, इसको आप इंटरनेट सर्च करके लिख सकते हैं, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट जो जनरली क्वेश्चन जिसमें पूछे जाते हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं। ओके, सबसे पहले है पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड, जिंक सल्फेट। सल्फेट के बहुत सारे होकर कुछ कार्बोनेट के भी ले लेते हैं, जैसे नाइट्रेट के लेते हैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट, ओके, सोडियम कार्बोनेट। ये सारी चीज़ें आपकी सॉल्ट के अंदर आती हैं, तो इतने कम से कम आप याद कर लीजिए, तो आपको एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आपसे कोई नाम पूछेगा तो। अब बात आती है दिमाग में, जैसे इससे भी जनरली कुछ कुछ क्वेश्चन आते हैं और बनने भी चाहिए आपको, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, समझ लीजिए। हमको ये पता करना है, हम जानते हैं सॉल्ट किससे बनता है, एक एसिड और एक बेस के मिलने से बनता है। जब एसिड बेस मिल के पानी निकाल देते हैं तो जो बचता है वो सॉल्ट होता है। तो हमें ये पता करना है, हमको मान लीजिए कोई सॉल्ट का नाम दे देता है और हमें ये पता करना है कि कौन से एसिड और कौन से बेस से बना है, तो हम क्या करेंगे, आप समझिए क्या करेंगे, मैं आपको बताती हूँ, फिर आप खुद से करने की कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके। मान लीजिए मैंने पहले वाला उठा लिया K2SO4। ओके, चलिए मान लीजिए मैं इसमें समझाती हूँ, इसको आप खुद करिएगा, मैं NaCl का बताती हूँ। NaCl को पहले आप आयन से ब्रेक करोगे, आपने कैटायन यहाँ ले लिया और एनायन आपने यहाँ ले लिया। ओके, एन आयन के साथ आप हाइड्रोजन लगाओ और कैटायन के साथ आप हाइड्रोक्सिल आयन लगाओ, इसके पेरेंट्स आपको मिल गए। अब आपको पता चल इसमें से बेस कौन सा है, जिसके पास OH हो वो बेस है, और जिसके पास क्लोरीन हो जिसके पास H+ आयन हो वो एसिड है। और समझ में आया कैसे पेरेंट्स निकालते हैं, तो इसके पेरेंट्स आ गए NaOH और HCl। अब जैसे कि मैं मान लीजिए इसी में से K2SO4 को निकाल के देती हूँ, K2SO4, इसको आयन से ब्रेक करो, ये बना K+ आयन और ये बना SO4 2+ आयन। अब मैंने बोला प्लस वाले के साथ आप OH जोड़ो और माइनस वाले के साथ आप H जोड़ो, लेकिन यहाँ पे सेटिस्फाई करना 2 बार है, SO4 2 माइनस है, मतलब 2 बार आपको चाहिए ना, तो 2H लगा दो, H2 लगा दो, तो ये सेटिस्फाई हो गया H2SO4। मतलब ये कौन से एसिड से बना है, H2SO4, और कौन से बेस से बना है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस से बना है। इस तरह से आप एसिड बेस निकालेंगे। किसी भी सॉल्ट का अगर आपको पेरेंट निकालना है तो आप इसी तरीके से निकालेंगे। ओके, अब देखिए, अब आपको इसमें सॉल्व करना है। वीडियो अगर आपको बन गया, जैसे मैं कहना चाहती हूँ, तो बन गया है तो ठीक है, नहीं बनता तो इसको फिर से देखो, और अगर बन गया तो वीडियो को पॉज करके खुद से इसका आंसर निकालो। K2SO4 किससे मिलके बना है, बेस कौन सा है, K2, K के साथ हमने OH लगा दिया और पीछे वाले के साथ हमने हाइड्रोजन लगा दिया, बन गया। जब भी सल्फेट रहेगा तो उसके सामने ज़रूर कोई 2 में रहना चाहिए। ओके, जैसे H2SO4। सोडियम, इसमें क्या है, NaOH, ये भी H2SO4। ओके, अब मैग्नीशियम, अब देखिए नेक्स्ट है मैग्नीशियम। मैंने क्या बोला था, मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम के पीछे आप OH लगा दीजिए, MgOH का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम का क्या होता है, मैग्नीशियम की वैलेंसी कितनी होती है, 2 होती है। OX की वैलेंसी कितनी होती है, 1 होती है। OH की वैलेंसी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, OH के साथ 2 आ जाएगा और मैग्नीशियम 1 में रह जाएगा। इस तरह से आपको, ये मैंने आपको 9th क्लास में करना सिखाया था। ओके, अब देखो, अगर ये OH इसके साथ लगे तो पीछे वाले के साथ H लगेगा, फिर वही H2SO4। ओके, अब CuSO4 का देखो, कॉपर हाइड्रो ऑक्साइड, वही सेम होल ट्वाइस। कॉपर की भी वैलेंसी 2 होती है, इसलिए हमने 2 बार हाइड्रोजन लेना पड़ा, हाइड्रोक्सिल आयन लेना पड़ा।
और एसिड कौन सा बनेगा, H2SO4, जिसके पीछे अगर आपको SO4 दिख जाता है, समझ जाइएगा यहाँ पे H2SO4 ही होगा। ये चीज़ें एक्सपीरियंस से आती हैं, जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाएंगे तब आपको पता चलता जाएगा कि अगर पीछे SO4 लगा है तो ज़रूर उसके साथ H2SO4 आयन होना चाहिए, H2SO4 लगेगा उसके साथ। अब देखिए, अब यहाँ पे दूसरा आया अमोनियम सल्फेट। अमोनियम सल्फेट, अमोनिया वाला जो पार्ट होता है वो प्लस होता है और पीछे वाला पार्ट हमेशा माइनस होता है। मैंने क्या बोला था, प्लस वाले के साथ आप हाइड्रोक्सिल आयन लगाओगे, NH4OH बन गया, NH4OH। अब साथ में क्या बचा, Cl बचा, Cl के साथ हम HCl लगा देंगे तो एसिड निकल आया। सेम ZnSO4 के साथ, ZnSO4 में जिंक हाइड्रोक्साइड होल ट्वाइस, जिंक की वैलेंसी 2 है, हाइड्रोक्सिल आयन की वैलेंसी 1 है। और सल्फेट के साथ वही H2SO4। नाइट्रेट का देख लो एक बार, NaOH, ओके, नाइट्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, हाइड्रोक्सिल आयन की भी वैलेंसी 1 होती है। सोडियम नाइट्रेट के साथ HNO3। मैंने क्या बोला था, अगर पीछे वाले साथ माइनस है तो उसके साथ एक हाइड्रोजन लगा दो, एक एसिड बन जाएगा, ओके। तो NO3H, एक साथ H लगा दो, HNO3। अब पीछे समझ जाएगा, पीछे अगर NO3 है तो पक्का ये HNO3 का है, पीछे अगर SO4 है तो पक्का ये H2SO4 का है, Cl है तो पीछे देख लीजिएगा HCl का। कुछ गिने चुने एसिड का नाम अगर आपको पता है तो आपको बन जाएगा। फिर लास्ट Na2, वही सेम NaOH लगा दो, और कार्बन के साथ कौन सा एसिड, कार्बोनिक एसिड, H2CO3, ओके। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन मान लो एग्जाम में दे देगा कि ये आपके सामने आपको एक सॉल्ट दे देगा और बोलेगा इसके ये कौन से एसिड और कौन से बेस से मिलके बना है, ठीक है ना। या तो कभी कोई एसिड दे देगा और कोई सॉल्ट दे देगा और बोलेगा बताओ कौन सा बेस होगा इसमें। तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो हर तरह के क्वेश्चन आपको पॉसिबिलिटीज़ लेके चलने के किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, ओके। तो दिस वॉज about how can we find out from which base and acid this salt is formed. Okay, so next topic is classification of salts.